नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं समाचार आज, खबर का अलग अंदाज। रतलाम में आरक्षण प्रक्रिया के दौरान जिला पंचायत में ओबीसी को एक भी आरक्षण नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता जीपी धाकड़ का आक्रोश भाजपा पर भड़का है और कांग्रेस नेता जीपी धाकड़ ने कहा कि भाजपा ने ओबीसी के साथ सिर्फ धोखा किया है। भाजपा के वकीलों ने भी जानबूझकर ऐसी दलील दी जिससे ओबीसी का नुकसान हुआ। डीपी धाकड़ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भोपाल जाकर स्वागत सम्मान करने वाले ओबीसी के पदाधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि अब भी थोड़ी शर्म बाकी हो तो सड़कों पर आ जाओ। इधर भाजपा ग्रामीण विधायक ने जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण प्रक्रिया को लेकर निष्पक्ष बताया। नियमों के तहत इस प्रक्रिया को अधिकारियों की निगरानी में होना बताया, लेकिन ओबीसी वर्ग को आरक्षित जगह नहीं मिलने पर दबी जुबान नियमों का हवाला देते हुए कहा कि 50% से ज्यादा सीटों पर ओबीसी संख्या के कारण ओबीसी को सीटें आरक्षित नहीं हो सकी। वहीं रतलाम जनपद में भी काफी हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि कई जगह 2 बार सामान्य होने के बाद तीसरी बार फिर सामान्य किया। अन्य सीटों पर भी काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। आरक्षण की प्रक्रिया जिला पंचायत ओबीसी को लेकर कोई नजर नहीं आया। जिस तरीके से बातें हो रही थी, कांग्रेस बीजेपी भी ओबीसी आरक्षण को लेकर बातें कर रही थी। राज्य शासन और चुनाव आयोग द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया आज संपन्न हुई है। ओबीसी का कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आने का कारण आज ओबीसी के लिए ये काला दिवस है। अभी तक हमको 14% आरक्षण मिलता आया है। कांग्रेस पार्टी ने 27% आरक्षण का घोषणा करी थी। वर्तमान में सारी प्रक्रिया और सारे मान सम्मान के बाद आज ओबीसी वर्ग लूट चुका है। आप देख रहे हैं पूरे रतलाम ज़िले में ओबीसी को आरक्षण के नाम पर 0 प्राप्त हुआ है। जिस तरह की बातें और जिस तरह की कंपटीशन तैयार किया गया था, उसमें नतीजा आज आ चुका है कि ओबीसी वाले को 0 प्राप्त हुआ है। इस वजह से ओबीसी का कोई इस चुनाव से इंटरेस्ट नहीं है। क्या लगता है इसमें किस तरीके से इसमें जो है लापरवाही किसकी रही होगी? पहले से ये तय था कि आरक्षण को ख़त्म करने की जिस भाजपा की विचारधारा है, उन्होंने स्वयं की विचारधारा को कोर्ट के कटघरे में खड़ा किया और कोर्ट के माध्यम से जनता पर थुपवा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश थी। इनके वकीलों का कोर्ट में भी प्री प्लान था। इसी वजह से मैं स्वयं याचिकाकर्ता होने के बाद जब हम रोटेशन प्रक्रिया जो आज संपन्न हुई है, जो पंचायत राज अधिनियम की वास्तविक स्वरूप है, उसे तोड़ मरोड़ कर इन लोगों ने कोर्ट में पेश किया और आज ओबीसी को 0 पकड़ा दिया है। क्या करेंगे इसके लिए? अभी आगे इलाज करेंगे? इसका नतीजा इनको ये पंचायत चुनाव में तो भुगतना है। ये पंचायत चुनाव तो विधानसभा का सेमीफाइनल है। अब फाइनल में पता चलेगा और ओबीसी के लोगों को भी सोच लेना चाहिए कि ये हार फूल माला मान सम्मान और जो भी प्रक्रियाएं की जाती है वो तुम कर रहे हो, तुम्हारा मन मान रहा है। उन लोगों से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भोपाल में स्वागत और अभिनंदन कर रहे थे, वे आज कहां पर खड़े हैं? सब कुछ खोने के बाद और अगर ज़रूरत हो तो हार लेकर चले जाओ मुख्यमंत्री जी के पास। थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो तो सड़क पे आ जाना। प्रक्रिया निपटी है आज, किस तरीके से मिलेगा आरक्षण? आज जिला पंचायत सदस्यों की और जनपद अध्यक्षों के वार्ड का आरक्षण या जिला जनपद अध्यक्ष के आरक्षण की यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हुई है। पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है और निश्चित रूप से ये एक अच्छी बात है कि सारे जनप्रतिनिधि सभी कार्यकर्ता यहाँ बैठे तो उनके सामने कलेक्टर साहब, जनपद सीईओ मैडम, गहलोत जी, सारे प्रशासनिक अधिकारी बैठे थे और सामने बच्चियों के माध्यम से उसमें पर्ची वगैरह उठवाई गई। उसके साथ जो जिला पंचायत के 16 वार्ड थे, 16 वार्डों की पर्चियों के माध्यम से कहाँ महिला, कहाँ पुरुष, कहाँ आदिवासी, कहाँ हरिजन, इस प्रकार से सारी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हुई है। और जनपद अध्यक्षों की जो आरक्षण की बात हुई तो 6 जगह जो पूरी पारदर्शिता के साथ, पहले जहाँ महिला थी वहाँ पुरुष, जिस वर्ग का था उस वर्ग को हटा के अन्य वर्ग के लिए सारी प्रक्रिया, जैसे 6 जनपद अध्यक्षों की हम बात करें तो रतलाम, पिपलोदा और आलवट ये अनारक्षित है। आलवट में अनारक्षित के साथ महिला के लिए, सामान्य महिला के लिए वो आरक्षित है। बाकी
बाजना सेलाना आदिवासी है। बाजना में पहला महिला थी तो वहाँ पुरुष है, और सेलाना में पुरुष था तो वो महिला, और जावरा में एससी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। ये इस प्रकार से आज प्रक्रिया आरक्षण की पूर्ण हो गई है। इसमें व्यवस्थित और पूरी पारदर्शिता के साथ में आरक्षण की प्रक्रिया हमारे सामने पूरी हो गई है। ओबीसी के लिए लगातार बीजेपी कहती रही कि हम लोग उनके लिए लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, क्या देखने को मिला है जी? ओबीसी के लिए जहां 50% से आरक्षण की जो सीमाएं हैं उसमें ज़्यादा होने की वजह से जिला पंचायत और इसमें नहीं आरक्षण मिल पाया है ओबीसी के लिए। अगर 50% के अंदर होता तो निश्चित रूप से ओबीसी के लिए भी आरक्षण मिलता है, लेकिन जनपद में होगा। हमें अभी जनपद लेवल पे जो सरपंच वगैरह उसमें निश्चित रूप से ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा।